जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी SSR और MR का जो एग्ज़ाम 8 जुलाई को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के, आप सभी लोग को GK के पेपर का क्वेश्चन बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आया था, और साथ ही उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप सभी लोग को एग्ज़ाम देने के लिए आपकी मदद करी। अगर आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि कोलकाता आपका कौन सी नदी के किनारे है, तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पर आप सभी लोग हुगली नदी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। जैसे हुगली नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। मुर्शिदाबाद में गंगा नदी हुगली और पद्मा नदी के में विभाजित हो जाती है, यानी गंगा का जो बंगाल में नाम हो जाता है वो पद्मा हो जाता है। जैसे ही हुगली नदी मिलती है तो उसके बाद जो है पद्मा नदी बांग्लादेश और हुगली नदी की ओर बहने लगती है। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण शहर दिए हुए हैं जो आपके कौन कौन से नदी पे किनारे बसे हुए। जैसे फिरोज शहर पूछा जाएगा तो वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। विजयवाड़ा आप सभी लोग का कृष्णा नदी के किनारे है। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे है। आगरा यमुना हो ही गया। उसके बाद आपका कानपुर गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज आप सभी लोग गंगा यमुना संगम पर है आप सभी लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि हिंद स्वराज बुक किसकी है, तो हिंद स्वराज जो बुक है वो मोहनदास करमचंद गांधी की है। इसके बाद इनका जो एक मोहनदास करमचंद गांधी का एक माई एक्सपीरियंट विद माई ट्रूथ इनकी आत्मकथा है, उसे आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आया था बिहार के नृत्य के बारे में। तो बिहार का नृत्य में आप सभी लोग का विदेशीय दिया गया होगा, डोमकच दिया होगा या जाट जाटिन दिया गया होगा। आपको ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट करके आपको कर लेना था। उसके बाद यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य देख लीजिए। जैसे कि राउत नाच आपका पूछा जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ का है। छऊ आप सभी लोग का पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का गोटीपुआ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का आया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर जो तिलक है उन्हें लोकमान्य के नाम से भी हम जानते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में भारतीय शांति की जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने दो जगह की थी, एक पुणे में हुआ था, एक मद्रास में हुआ था। पुणे में 6 लोग थे जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, परंतु मद्रास में जो हुआ था उसकी स्थापना आपकी यूनिवर्सिटी ने की थी। इसके बाद है कि आप सभी लोग का यहाँ पर नारे देख लीजिए। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा भगत सिंह ने दिया था। दुश्मनों की गोली को हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। इसके बाद आएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद आप सब लोग का एक नया क्वेश्चन आया था कि धातु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु के जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु धातु की संयोजकता के कोष में आमतौर पर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 से 3 अगर आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वहाँ से 1 से 3 होते हैं कि 1 से 5 होते हैं, ऐसा तो आप सब ऑप्शन में 1 से 3 अगर किए होंगे तो आपके लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि दो व पर्वतों के बीच के सकरे मार्ग को क्या कहते हैं, तो उसे आप सभी लोग को गवैली या घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था आप सभी लोग को गुजरात की राजधानी से बारे में। तो गुजरात की जो राजधानी है आपको मालूम होगा, ये सिंपल है, गांधीनगर है। गुजरात की आपकी आधिकारिक भाषा आप जान लीजिए, गुजराती है। इसका यहाँ का राजकीय पशु यहाँ का एशियाई शेर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ का आप सभी लोग पक्षी देख लीजिए। गुजरात का ग्रेटर फ्लेमिंगो है, राष्ट्रीय पेड़ है आम और राष्ट्रीय फूल गेंदा है। अगला क्वेश्चन आया था कि चलती ट्रेन से अगर आप सिक्के को उछालते हैं तो वो सिक्का पीछे की तरफ गिरता है, इसका कारण क्या है। इसका जो कारण होता है वो आप सभी लोग को त्वरित गति होता है। ऑप्शन में आप सभी लोग को त्वरित गति किया होगा, आप सभी लोग या त्वरण दिया गया होगा, आप उसे टिक मार दिए होंगे तो आपका आंसर सही होगा। इसके जानकार लेते सिक्के को उछाला जाता है तो रेलगाड़ी की तुलना में अधिक क्षैतिज गति के साथ चलती है, अतः रेलगाड़ी आगे बढ़ने लगती है और सिक्के की जो गति वो स्थिर रहता है, एक बैग आपका मोशन में आ जाता है, इसीलिए वो पीछे की ओर गिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल के आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए SSC अड्डा फॉर यू टुडे, वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण PDF भी भेज देंगे, अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, जो वहाँ से आप सभी लोग को क्वेश्चन पूछने की 99% उम्मीद रहेगी।